हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिट 3 करने वाले हैं BPCC 132 सोशल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है कि जो हमारी ये बुक है इसमें हमने यूनिट 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम यूनिट 3 करने वाले हैं सोशल कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर पार्ट 2। इसमें ना आपके जो सोशल बिहेवियर है ना उसका एक पार्ट 1 हमने यूनिट 2 में कवर किया था। अब हम यूनिट 3 में हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं कि सोशल अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आप बाहर लोगों से किस तरीके से बिहेवियर करते हो, किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके की सिचुएशंस पे हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दूसरे लोग हमसे कैसे बात करते हैं, उनको हम किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा जो बिहेवियर होता है, वो जो एक बाहर इंटरेक्शन होता है ना, उसके बारे में हम सारा पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो बुक है ना ये हमारा सोशल के ऊपर ही है कि बाहर आप कैसे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, इमोशंस को हैंडल करते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हो। तो ये पूरी की पूरी जो बुक है हमारी सोशल साइकोलॉजी बेस्ड है हमारे बाहर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के उस पर कि हम किस तरीके से हर एक चीज़ को जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की बातें सुन के रिएक्ट करते हैं, सिचुएशंस पे कैसे हम रिएक्ट करते हैं, हर एक सिचुएशन पे हम एक जैसा ही रिएक्शन आता है या फिर डिफरेंट आता है या क्या होता है, मतलब वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं इसमें हमारे 4 टॉपिक है जिसमें से सिर्फ हम 3 के ऊपर फोकस करेंगे। पर्सन परसेप्शन, थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन एंड एरर एंड बायसेस इन एट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसका इंट्रो में कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमें पढ़ने की ज़रूरत हो, इम्पॉर्टेंट रहा हो। तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो बुक से आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बट हमारा मेन मोटिव है कि हम बस आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दें और आपको नोट्स ऐसे दे दें जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, ताकि जो बच्चे पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हैं वो सिर्फ इन नोट्स के थ्रू उनको एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए, उनको समझ में आ जाए, ताकि वो पेपर के टाइम पे उसको आराम से अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकें। ठीक है, क्योंकि वैसे भी पेपर में आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखने वाले हो, बस आपको थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए, देन उसके बाद आप इज़िली इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं पर्सन परसेप्शन। अब पर्सन परसेप्शन एक ऐसा एरिया है सोशल साइकोलॉजी में जिसमें ये इसमें क्या होता है कि हम है ना ये देखते हैं कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से, मतलब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है मेरा। ठीक है, तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से आप मेरे को एनालाइज करते हो, किस तरीके से आप जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसको किस तरीके से रिसीव कर रहे हो, और किस तरीके से आप सारी चीज़ों को इंटरेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, आप किस तरीके से जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उसको इवेलुएट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मतलब ये होता है कि आप जो भी मैं आपको जो भी सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, उसको किस तरीके से इवेलुएट करते हो, वो सारा का सारा प्रोसेस इसमें देखा जाता है कि पर्सन परसेप्शन कैसे होता है। क्योंकि सबसे मेन होता है कि आपका जो इम्प्रेशन पड़ रहा है वो कैसा पड़ रहा है। अब मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, आलतू फालतू वर्ड्स वगैरह कुछ यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, मतलब होता ना बेसिकली थोड़ा सा रूड हो गया, थोड़ा सा बस एटीट्यूड में आके मैंने बोल दिया, तो वो कैसा इंप्रेशन पड़ रहा है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि हम किस तरीके से जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो आपने इवेलुएट करा तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है ये भी मैटर करता है, तो उसका क्या होगा आपका बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, कि एक पर्सन का किस तरीके से परसेप्शन हुआ है, तो किस तरीके से वो एनालाइज कर रहा है आपको, चीज़ों को किस तरीके से इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे एक पॉइंट आता है आपका इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो किसी इंसान के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ले ली, तो उसमें क्या होता है कि उसका कुछ रिटर्न फैक्ट है उस पर्सन के चीज़ों से जो उसने बोला है वो किस तरीके से बोला है,
मतलब जैसे अगर मैं आपको किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ बात बोल रही हूँ, क्या वो आपने खुद से ऑब्ज़र्व किया है या जो मैं बोल रही हूँ आपने उसी को मान लिया। ये एक होता है ना फैक्ट कि हम किसी के बारे में ना हम किसी और से सुनते हैं और उसे जो हमने सुना उसी को लेके हमें ना उसके बारे में पूरी एक राय बना लेते हैं कि वो तो ऐसा नेचर है उसका, ये है और वो, और एक्चुअल में पता नहीं वो है भी या नहीं, इसका हमें कंफर्मेशन नहीं होता है। बट हम फिर भी क्या करते हैं, हमें ना जिसने हमें बताया हम उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पूरी राय बना लेते हैं कि ये तो ऐसा होगा, एटीट्यूड भरा पड़ा है, उसका तो कैरेक्टर ढीला है, ये है वो है, फलाना ढिरका, सब चीज़ें हम मान लेते हैं। बट वो एक्चुअल में हमने जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं वो हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इनडायरेक्टली किसी से सुना और उसके बारे में राय बना ली। तो वो चीज़ एक गलत होती है किसी के बारे में, क्योंकि जब तक आप खुद से आप किसी के बारे में ऑब्ज़र्व नहीं करते हो, आपको ना ये होता है कि आपको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करना चाहिए सामने वाले पर्सन का कि उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन क्या है कि हमारा बेसिस होता है कि हम जैसे अगर क्या पता जिसने आपको बताया उस लड़के के बारे में, क्या पता वो उन दोनों की बनती ना हो, इस वजह से उसने उसके बारे में ऐसा कुछ बोला हो। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और वो एक्चुअल में ऐसा है भी नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें डायरेक्ट ऑब्ज़र्व करते हैं और हमारा जो इम्प्रेशन है ना किसी का ही पड़ता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पड़ता है। जब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो हमारा लास्ट इम्प्रेशन हो, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्या होता है ना, क्योंकि हम उसके जो लुक होता है, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, ये सारे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसमें हमारे पॉइंट्स है जैसे ट्रेड सेंट्रलिटी हो गया, फर्स्ट इम्प्रेशन हो गया, बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो हमारा यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, ये था हमारा पर्सन परसेप्शन का। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारी कुछ थ्योरीज़ हैं, पहले हम वो देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि एट्रीब्यूशन क्या है। जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ना बाहर जाके, तो हमारा क्या फोकस होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है ना, कि उसने हमसे कैसे बात करी है, उसने किस तरीके से हमें ट्रीट किया है, किस तरीके से उसने हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। वो जब हमसे बात कर रहा था कि मतलब होता है ना कि जब कोई हमसे बात कर रहा था लेकिन जो वो बात भी कर रहा होता है पर उसका ध्यान है ना हमारी बातों पे, या फिर वो खुश नहीं होता है, मतलब एक अजीब सा बिहेवियर बना लेता है, बिहेव करता है, तो वो रूड वाला बिहेव तो नहीं है। सिर्फ वो होता है ना कि फॉर्मेलिटी के लिए आप बात कर रहे हो, वो चीज़ तो नहीं है ना वो। तो जो ये प्रोसेस होता है ना उसमें ये ट्राई किया जाता है कि जो दूसरे का बिहेवियर होता है ना वो रेफ़र करता है कि अब वो किस तरीके से हमसे मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, तो इसी में क्या है ना कि जब दूसरों का जो बिहेवियर होता है ना उसमें क्या होता है कि उसके हम इंटेंशन देखने की कोशिश करते हैं, उसकी एबिलिटी, उसकी ट्रेड्स, उसके मोटिवेशंस, और कोई भी ऐसे सिचुएशन आती है जिसमें वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसे आती है जिसमें ना मतलब एक सीक्वेंस बन जाती है कि हाँ उसका तो ऐसा ही बिहेवियर रहता है हर एक सिचुएशन पे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके का बिहेवियर हो जाता है, कभी शांत, कभी रूड, कभी एग्रेसिव, कभी थोड़ा सा क्राई, ये सब बिहेवियर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम कुछ थ्योरीज देखते हैं एट्रीब्यूशन की। सबसे पहले हेडर नेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, अब जो हेडर है उन्होंने कुछ बताया है कि उनका कहना ये है कि जो लोग हैं ना उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है कि दूसरे के बिहेवियर को समझना, कि उस पर्सन का इंटरनल स्टेट क्या है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो गए, और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन क्या हो गए। सिचुएशनल एट्रीब्यूशन वो होता है जब आप किसी सिचुएशन पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। मीन्स आपने जो ये है कि आप किसी हर एक सिचुएशन पे, जैसे आप अभी जो सिचुएशन ऐसी आई है जिसपे आपने ना थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए बट आप बहुत अग्रेसिव दिखा रहे हो, तो ये होता है कि आप उस टाइम पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये हमारा जज किया जाता है कि आप जज किया जाता है कि हम उसको देख रहे हैं कि वो इस टाइम पे क्या रिएक्ट करने वाला है, तो वो होता है हमारा सिचुएशन एट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है कोरस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस थ्योरी।
अब इसमें तीन चीज़ें, फर्स्ट इसमें है कि नॉन कॉमन इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, मतलब जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो क्रॉसपॉन्डेंट होता है, वो हमारा देखा जाता है कि जो भी नॉन कॉमन इफ़ेक्ट्स है या एक्सेप्शनल्स हैं वो कैसे है, मतलब हम उसको कोई भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं किसी के बिहेवियर से, ठीक है। सेकेंडली हमारा सोशल डिज़ायरेबल बिहेवियर, सिंपली अगर हम इसको बोले तो जो हम नॉर्मली अपीयर करते हैं या फिर दूसरे लोगों से सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कुछ स्पेसिफिक नहीं हो पाते पर्सनल डिस्पोजिशंस, वो हमारे होते हैं। फाइनली हमारा लास्ट ये होता है कि प्रिसीवर एवुलेट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं पर्सनल डिस्पोजिशंस में, ठीक है। ये हमारा सेकंड थ्योरी है। फिर थर्ड आता है कॉर्वेशन मॉडल। अब रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूशंस होते हैं पर्सनल बिहेवियर के जो बेस्ड होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन पे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हम बिहेवियर होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल बिहेवियर होते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो फैसिलिटेट नहीं कर सकता है किसी के एट्रीब्यूशन को, लेकिन हाँ उसकी जो एक्यूरेसी है ना एट्रीब्यूशन की वो इंक्रीज़ हो सकती है, बट हम कंपैरिजन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉजेज़ होते हैं बिहेवियर के वो फोकस करे जाते हैं तीन टाइप के इंफॉर्मेशंस पे। फर्स्ट हमारा कॉन्शियस, जो कि रेगुलर ये होता है, ये देखा जाता है कि जो भी जितने भी पर्सन हैं वो क्या एक ही तरीके से, मतलब होता है ना कि इट रेफर टू वेदर ऑल पर्सन बिहेव इन द सेम वे और ओनली अ फ्यू पीपल बिहेव इन दैट वे, मतलब कि जितने भी हैं वो सारे पर्सन्स एक इवेंट हुआ है उसमें जितने भी पर्सन हैं क्या वो सारे एक ही जैसे तरीके से बिहेव कर रहे हैं या कुछ पर्सन उसके तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब मान लो जैसे ऐसे सिचुएशन है, क्या उस पर काम डाउन होने की या इन्जॉय करने की है, ठीक है चलो मान लेते हैं इन्जॉय करने की है, तो क्या उस टाइम पे वो सारे जो जितने भी लोग हैं वो सब इन्जॉय कर रहे हैं या कुछ ही ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये हमारा देखा जाता है, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन देखी जाती है। सेकेंड है कॉन्सिस्टेंसी, मतलब रेगुलरली, मतलब रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव इन द सेम वे एट डिफरेंट ओकेशन एंड सिचुएशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई जो डिफरेंट सिचुएशन है क्या उस पर भी सेम तरीके से ही बिहेव किया जा रहा है उन पर्सनस का, ठीक है। फिर आता है लास्ट में ये है कि कोई भी ऐसा इवेंट या स्टिमुलस होता है, बहुत तरीके से होते हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्या उन पे भी उनका सेम तरीके से बिहेव है या फिर यूनिक हो जाता है, ये देखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ना एक इंफॉर्मेशन है और वो अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई कर दिया, तो अब उन सारे सिचुएशन पे क्या उन्होंने एक तरीके से ही रिएक्ट किया या डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया है, वो हम देखते हैं, वो हमारा चेक होता है, ठीक है। फिर आता है एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अब क्या है कि जब जैसे कंपटीशन पेयर होता है, लोगों से जब हम मिलते हैं, इवेलुएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, तो उसी के बेसिस पे हम सक्सेस और फेलियर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन अब इसमें क्या है कि इसमें ये चीज़ और है, इसमें हम 4 फैक्टर्स होते हैं जो हम चेक करते हैं जिससे हमें पता चले वो सक्सेस है या फेलियर है। एबिलिटी, एफर्ट्स, टास्क, डिफ़िकल्टी एंड लक, ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम सक्सेस और फेलियर तो डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक एरर्स एंड बायस इन एट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ये हमारा रेफ़र करता है कि जो भी हमारा सिचुएशनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो जो इम्पैक्ट है वो कम कर रहा है या मतलब किस तरीके से कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, या फिर जब हमारा जो भी हमारा डिस्पोजनल या इंटरनल फैक्टर हुआ है या उसके ऊपर हमारा कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एक्सटर्नल, जैसे कोई एक्सटर्नल हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसका हमारा इंटरनल फैक्टर पे भी तो असर पड़ेगा ना, तो उससे हमारी ये जो
चेक करने का जो होता है उसमें हमारा एरर आ जाए, एट्रीब्यूशन को हम चेक करने में हम नहीं कर पाते, उसमें हमारा एरर आ जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट है ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए। फिर आता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। अब एक्टर ऑब्जर्वर बायस रेफर करता है हमारे जो भी एट्रीब्यूट है अदर बिहेवियर का, इंटरनल या डिस्पोजिशनल, तो वो हमारे खुद के जो सिचुएशनल फैक्टर से आया है, वो कैसे, उसके ऊपर कोई मतलब ये है कि जैसे हम किसी पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक है ना डिफरेंट, मतलब मान लेते हैं ऐसा कि ना एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे ना हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसको हमें ऑब्ज़र्व करना है, और उसी को ऑब्ज़र्व करने में हम बायस कर देते हैं, क्योंकि हम क्या है कि जैसे उसने उस एक सिचुएशन में उसने अच्छे से रिएक्ट किया, लेकिन हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको है ना मार्क्स दे दिए, बट उसने ना थोड़े टाइम बाद दूसरे सिचुएशन में दूसरे तरीके से रिएक्ट कर दिया, और वो हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या है ना कि जो वो ऑब्ज़र्वेशन हुआ वो बायस हो गया, क्योंकि हमने क्या किया कि एक ही तरीके से एक टाइम पे हमने सिर्फ जो ऑब्ज़र्व किया हमने उसी के बेसिस पे उसको मार्क्स दे दिए, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेल्फ सर्विंग बायस रेफर्स टू अ जनरल टेंडेंसी दैट वी एक्लेम फॉर आवर अचीवमेंट बट डू नॉट सी ओवरलाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलर। अब इन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका स्ट्रांगली नीड है, उसका बहुत ज़्यादा जो सेल्फ इस्टीम है ना उसमें बहुत ज़्यादा उसके ज़रूरत, लेकिन उसने क्या किया कि उसका क्या है कि वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, वो भी जैसे देखो सेल्फ इस्टीम क्या है कि हम है ना बहुत अपने आप को है ना वो कर रहे हैं कि हम जो सिचुएशन है उसमें हमने ना स्ट्रांगली ये लगता कि हम जीत गए हैं, ठीक है, हमने अचीवमेंट जो हमें गोल चाहिए था वो हम जीत गए हैं, लेकिन क्या है कि जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसमें वो फेल हो गया है, तो क्या, तो जो ये है तो उसमें क्या है कि सेल्फ सर्विंग में क्या है ना हम बायस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर में क्या है कि सेल्फ सर्विंग जो हमने बायस हमारा ऑपरेट हुआ था वो ग्रुप लेवल में, उसी अब उसमें क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव एंड सोशल डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर ओन ग्रुप आर एट्रीब्यूशन टू इंटरनल क्वालिटीज़। On the other hand, negative behavior of the member of our own group are attribution to internal factor, while similar behavior of member of group are attribute to internal traits। अब ये है कि जब पॉजिटिव और सोशल जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है किसी भी खुद आपका जो खुद की जो इंटरनल क्वालिटीज़ है, ठीक है, वो है ये है कि वो आपके है ना खुद की ग्रुप की है, ठीक है, जितने भी सारे हैं वो उनके अकॉर्डिंग आपने उसको डिज़ायर कर दिया, ठीक है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका नेगेटिव बिहेवियर है उस ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप के किसी भी मेंबर का, तो उसके जो इंटरनल फैक्टर है वो कैसे मतलब हम उसको जज कर सकते हैं। अब जैसे उसका नेगेटिव बिहेवियर है तो आपके जो आप उसके जो इंटरनल ट्रेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क्स दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके बायस हो जाता है, मतलब ये है कि सेल्फ सर्विंग बायस भी हमारा ऑपरेट करता है ग्रुप लेवल पे, मतलब अगर हम ग्रुप लेवल में अगर हम कुछ भी ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो उसमें बायस हो जाएगा, क्योंकि किसी का किस तरीके से बिहेवियर होगा, उसके इंटरनल क्वालिटीज़ अलग होंगी, उसका बिहेवियर अलग होगा, सोशली उसका बिहेवियर अलग होगा, इंटरनल बिहेवियर अलग होगा और एक्सटर्नल बिहेवियर अलग होगा, तो उसके बेसिस पे हम उसको जज कर सकते हैं, तो उसमें हमारा ये बायस हो सकता है। ओके, तो ये था आज का चैप्टर एंड ये था हमारा मतलब पूरा यूनिट 3। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर नोट्स अगर आपको चाहिए तो क्वेरी ग्रुप में आप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। एंड होप आप सबको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर दें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ओके, बाय बाय।